हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवहम 333 चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है हीलिंग वर्सेस प्रेयर्स। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत टफ भी है, बट जहाँ तक मेरी समझ है मैं कोशिश करूँगी शायद कुछ डिटेल्स दे पाऊँ। तो व्हाट इज़ हीलिंग? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की एनर्जी को क्लीन करना, हेल्दी बनाना। दिस इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू एक बैलेंस एनर्जी दूसरी इम्बैलेंस एनर्जी को बैलेंस या क्लीन करती है। हीलिंग में हमारे एनर्जी बॉडी काम करती है। वी हैव 7 बॉडीज़, उसमें से एक होती है एनर्जी बॉडी। हीलिंग में वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व होती है। हम हीलिंग्स के लिए अपनी एनर्जी सब्जेक्ट तक पहुंचाने के लिए खुद के हैंड्स, क्रिस्टल्स, अपनी विजुअलाइजेशन, इंटेंशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अगर प्रेयर की बात करें तो प्रेयर इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम योर एंड टू द डिवाइन। मतलब आपके तरफ से कम्युनिकेशन है डिवाइन के साथ, जहां आप कुछ मांग रहे हो, कभी खुद के लिए, कभी किसी और के लिए। ड्यूरिंग प्रेयर योर डिवाइन आपकी कन्फर्म सुनता है। आपका डिवाइन आपकी कन्फर्म सुनता है। पूरा करना या ना करना आपकी प्रेयर की इंटेंशन और कर्मा एंड साथ ही साथ दूसरों के लिए हमारी सही गलत इमोशंस पे भी डिपेंड करता है। प्रेयर्स में हमारी इमोशनल बॉडी इन्वॉल्व होती है। हम कंप्लीटली इमोशनल होके, चाहे वो डिवाइन के प्रति हमारा प्यार एंड ट्रस्ट हो या जिस चीज़ को पाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं उसके प्रति अटूट लगाव के साथ प्रेयर करते हैं। बहुत बार हमें लगता है हमारी प्रेयर सुनी नहीं गई। एक बात सोचने की है कि हमें किसी चीज़ या व्यक्ति के लिए प्रेयर मोड में क्यों आना पड़ा। क्योंकि हमारे कर्मा पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे रहे हैं कि हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो रही वो चीज़ टाइम से। सेकेंड थिंग, हम प्रेयर तो कर रहे हैं बट उस डिवाइन पर यह भरोसा नहीं है कि अगर हमें कुछ नहीं दे रहा है तो शायद हमारे लिए एंड हमसे जुड़े सभी लोगों के लिए वो प्रेयर सुनी जानी सही नहीं है इस समय। हमें तो सिर्फ यही नज़र आता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमें यह तो पता ही नहीं कि उस इच्छा से कितने लोगों का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया कि हम रीबर्थ से पहले प्लान कर लेते हैं कि आने वाले जन्म में हम किन किन मुसीबतों का सामना करेंगे, क्या क्या अनुभव करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। बट यहाँ पे आके सब भूल जाते हैं। जिन मुसीबतों को हमने खुद से चूज़ किया था अनुभव के लिए, उन्हीं से घबरा जाते हैं। और फिर हर दिन प्रेयर में उन मुसीबतों से पीछा छुड़ाने के लिए, उन मुसीबतों के सलूशन के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और घबराते रहते हैं। अब यहाँ पर यह सोचने की बात है कि जिन मुसीबतों के लिए, जिन कष्टों के लिए हमने ये बर्थ लिया है एक्सपीरियंस करने के लिए, अगर ईश्वर हमारी प्रेयर सुन के उसे रिवर्स कर देता है, मतलब हमारी प्रेयर सुन लेता है, तो क्या हमारे साथ जस्टिफिकेशन होगा? यह बात तो 100% राइट है कि जो आपको हमें नहीं मिल रहा है वह हमारे लिए 1000% अभी सही नहीं है मिलना। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा अपने डिवाइन मदर फादर से कुछ मांगे और वो ना दे। वो तभी नहीं देता है जब बच्चे के लिए वो हानिकारक हो। आपके बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं तो क्या आप उसे चॉकलेट खाने दोगे, भले वो कितना ही रोए? नहीं दोगे ना। बस वही हमारे साथ होता है। तो हमें यह मानना चाहिए प्रेयर्स ना पूरी होने के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, हमारा बर्थ से पहले का कॉन्ट्रैक्ट, हम दूसरों के लिए कैसी भावना रखते हैं कि हम अपने लिए तो मांग रहे हैं, क्या दूसरे को अगर ऐसा मिलता है तो हमारे अंदर कुछ इम्बैलेंस इमोशंस हैं उनके लिए, वो भी बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कहती कि हमें प्रेयर नहीं करना चाहिए या नहीं मिलता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों नहीं मिला। हमारा राइट है अपने पेरेंट्स से बात करने का, हमें मांगने का पूर्ण अधिकार है। बट हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ठीक है हमने मांगा, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो दैट मीन्स अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है, या फिर वो हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, इस पर कुछ और प्लान कर रहा है। आप वीडियो में
इस पिक्चर को देखें। एक बच्चा प्रेयर कर रहा है, बगल में एक डिवाइन बॉडी बैठ के कितने उदासी से उसको सुन रहा है। वो सुन रहा है बट उसकी मदद नहीं कर रहा है, एंड उसके चेहरे पे देखिए कि वो जान रहा है कि मैं इसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा ही हमारा डिवाइन के साथ होता है कि वो बहुत हमारी प्रेयर हर समय हमारे बगल में बैठ के सुनता है, बट वो भी मजबूर है। इसलिए मजबूर है कि वो हमारी भलाई सोचता है, वो बहुत दूर तक हमारी भलाई देख सकता है, इसलिए वो नहीं सुनता है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारा डिवाइन हमेशा हमारे पास बैठा रहता है, हमें हर पल सुनता है। ये ट्रस्ट एंड फेथ अपने डिवाइन पे रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे हम ब्लेम से बाहर आते हैं कि हमारी प्रेयर नहीं सुनी गई, ईश्वर सुनता नहीं है, एंड साथ ही साथ हम बहुत अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो एक क्वेश्चन उठता है कि प्रेयर से हीलिंग कैसे होती है, फिर प्रेयर और हीलिंग में इसलिए कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो जब हम प्रेयर में डिवाइन से हीलिंग मांगते हैं तो डिवाइन अपनी एनर्जी सेंड करते हैं हमारे अंदर। यहाँ भी एनर्जी ही काम कर रही है, बट वो डिवाइन एनर्जी है। एक कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है कि हीलिंग करनी चाहिए या नहीं। तो यह कम्प्लीटली मेरी सोच है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, हीलिंग से पहले थोड़ी साधना, मेडिटेशन से खुद की सोल पावर को बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ हार्ट में लव एंड कंपैशन का होना मस्ट है। जिन हीलर्स के पास ये दोनों हैं, उसकी हीलिंग स्किल क्रिएट होती है। साथ ही साथ उन्हें हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है, और हीलर्स को डिवाइन के थ्रू ही हीलिंग देनी चाहिए। इस तरह से उनकी सेल्फ ऑरा प्रोटेक्टेड रहती है। जब भी हीलर्स को ये लगता है कि हीलिंग वो दे रहे हैं या फिर वो ऐसा मानने लगते हैं, तो बहुत बार चांसेस होता है कि वो सब्जेक्ट की इम्बैलेंस एनर्जी को अपने ऑरा में कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। इसी कारण है कि बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज हीलिंग देने से मना करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेडिटेशन से अपनी पावर बढ़ाना एंड डिवाइन के कनेक्शन में सब समय बने रहना आसान नहीं है सबके लिए, एंड दूसरे की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेना बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ यही रीज़न है कि वो हीलिंग देने से मना करते हैं। बट अगर आप हमेशा अपने लिए टाइम निकाल के मेडिटेशन, अपना डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हो एवरीडे रेगुलरली, तो आपको हीलिंग देने से डर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप हर समय डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। वट आई बिलीव कि हीलिंग में जो सबसे ज़्यादा काम करती है वो आपका हार्ट चक्र, वहाँ लव एंड कंपैशन कितना प्रेजेंट है वो काम करता है। एनर्जी एक्सचेंज फीस तो इट्स अ स्मॉल नेसेसिटी जो कि करनी पड़ती है, बट लव से ही सब कुछ होता है। हम सब आज खुद से ये प्रॉमिस करते हैं कि कभी हमारे डिवाइन को ब्लेम नहीं करेंगे कि उसने हमारी सुनी नहीं। वो बेचारा ऐसे बहुत दुखी है कि वो हमें नहीं दे पा रहा है, वो मजबूर है। ऐसा बोल के कि वो नहीं दे रहा है, उसे और दुखी नहीं करना। समझ रहे हैं आप? सो हीलिंग एंड प्रेयर दोनों डिफरेंट चीज़ है, बट दोनों को कंबाइन करके मिरेकुलस रिजल्ट पाया जा सकता है। आई होप मैं थोड़ा भी समझा पाई हूँ सबको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।